हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज के ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन देखे हुए थे और आज भी हम लोग परसेंटेज के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और जो अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पज से है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आने लायक है, मैं उसी को ही मैं चर्चा करूंगा यहाँ, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन तो सभी से बन जाता है, जो एकदम मतलब जो सीजीपीएससी और व्यापम में खासकर मतलब आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को चर्चा करूंगा और लास्ट में जब परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसका मैं जितने भी सीजीपीएससी व्यापम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको फिर पूरा हल कराऊंगा, है ना। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना, है ना। यानी कि वर्ग की भुजाएं, सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, यानी कि है ना, भुजा का वर्ग होता है। तो अगर मैं भुजा यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये क्या है, मेरा साइड्स है ना, भुजा को अगर मान लेता हूँ, भुजा को अगर मैं ए मान लेता हूँ, है ना, और तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए की घात 2, है ना, ए की घात 2 हो जाएगा। अगर ए है मेरा भुजा तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए की घात 2। अब ये बोल रहे हैं 40% बोल रहे हैं, 40%, तो 40% कितना होता है, अगर इसको फ्रैक्शन भिन्न में तोड़ेंगे तो 2/5 होता है। जैसे कि हम इसको फिर से मैं हल करके बता देता हूँ, इसको 40/40 रखते हैं, इसको 1 शून्य से 1 शून्य घटा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आ रहा है 2/5 ये आ रहा है। कहने का मतलब ये बोल रहा है अगर मेरा पहला कितना था, अगर मेरा भुजा 5 था, अगर मेरा पहला वैल्यू 5 था तो उसका क्षेत्रफल कितना निकलता, 5 25 25 25 निकलता, है ना। और अगर अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इसमें, है ना, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, 40% बढ़ा दूं, यानी कि 5 से आपको कितना हो जाएगा, इंक्रीज कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। मैं बताया था या तो रिजल्ट वैल्यू होगा या तो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होगा, है ना। तो अब ये मेरा क्या हो रहा है, ये 5 से कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, ठीक है। तो जब 7 हो जा रहा है तो अगर मेरा भुजा 7 हो गया, बढ़ गया, है ना, 40% बढ़ गया, तो मेरा जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 7 7 49 आएगा, है ना। अब ये देखो 25 से 49 ये मेरा कितना वृद्धि हो रहा है, अगर मैं इसमें 49 में से अगर 25 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 4, और इधर कितना आ जाएगा 2, 24 आ रहा है ना। तो यानी कि मेरा 24 जो एरिया है ना, वो प्लस में आ रहा है, यानी कि 25 से 49 यानी कि बढ़ रही है। तो बढ़ रही है यानी कि अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मेरे को परसेंटेज पर निकालना है, परसेंटेज जो कितना चेंज हो रहा है ना, तो 24 जो हमारा रिजल्ट आया है ना, उसको हम क्या मूल, जो हमारा मूल क्षेत्रफल था कितना था 25, उससे भाग दे दूंगा, हमेशा यहाँ मूल रहेगा, है ना। जो क्या रहेगा, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू हमारा 25 था और इसको हम भाग दे देंगे 100 से प्रतिशत निकालने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, समझ में आया। तो 24 चौक कितना हो गया 96%, ये मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, मतलब प्रतिशत परिवर्तन में 96% की वृद्धि हुई, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा जो होता है, उसका वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, a की घात 2 हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ भुजा की घात 2 होता है ना, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो अगर मैं 40% बढ़ा दी जाए तो 40 को मैं फ्रैक्शन में तोड़ लिया 2/5, अगर मेरा पहले 5 था तो जब वो 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, 5 से 7 हो जाएगा। तो अगर मेरा भुजा पहले 5 था तो उसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 यानी कि 25। अब मेरा क्या हो रहा है, 40% बढ़ा दिया जाए, अगर मैं 40% बढ़ा देता हूँ तो अब मेरा जो भुजा है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 घन 2, है ना, 7 हो जाएगा। तो 7 का वर्ग करूंगा तो 49 हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब क्षेत्रफल दोनों में जो मेरा ओरिजिनल था और जो बढ़ने के बाद जो क्षेत्रफल है वो दोनों के बीच अंतर कितना था, 24 ज्यादा है। तो 24 ज्यादा है यानी कि 24 और बटे में जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, जो मेरा मूल वैल्यू क्या था 25 था, और गुना 100 कर दिया प्रतिशत निकालने के लिए, तो मेरा उत्तर कितना आ गया 96%। बहुत ही आसान है ये, ऐसे ही अप्रोच से हमको जितना भी सब लोग जितना भी जो क्वेश्चन बनाऊंगा इसी अप्रोच से हमको सीखना है ना। अगर मैं इसको x मान के बनाता कि 40 माना वर्ग की भुजा x है और उसमें 40% बढ़ा दिया जाए यानी कि 140 बटे, है ना, 140 x/100, है ना। फिर उसको अगर हम हल करते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं, पहले यहाँ पे x की घात 2, फिर यहाँ पे मैं
140/100 ऐसा करके रखता हूँ, है ना, 140x/100 करके, तो हमको बहुत लंबा चौड़ा पड़ता है ना, यानी कि उसमें हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता और थोड़ा सा लेंदी भी पड़ता, मतलब टाइम जाता उसमें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमको ये बिना किसी मतलब एकदम आसान तरीका, बिना किसी झंझट के हम लोग को इसको डायरेक्ट हम इसी मेथड से हल कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग अगला करते हैं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में, किसी वृत्त की त्रिज्या को 37% 37 से 1/2 यानी कि 37% से बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या को, अब ये बताओ मतलब उसमें क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं वृत्त की यहाँ पे त्रिज्या लिख देता हूँ, ठीक है, त्रिज्या त्रिज्या मतलब क्या हो जाए r होता है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर मैं करूँ तो पाई r3/2 होता है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। इसमें बस चेंजेस करना है क्योंकि मेरे त्रिज्या को बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना, और इसमें जो वेरिएबल है वो कौन है, त्रिज्या ही है, बाकी जो पाई है, पाई का मान तो हमको फिक्स रहता है ना, तो हमको r में चेंजेस करना। आप 37.5% बोल रहे हैं, तो 37% कितना होता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ कितना होता है। अगर मैं इसको करूंगा तो 3/8 होता है फ्रैक्शन में। ये सब चीज एकदम याद होना चाहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सब चीज ही मतलब पूछेगा, परसेंटेज वैल्यू, ये इसका फ्रैक्शन, है ना। नहीं समझ में आ रहा है इसको कर सकते हो, मतलब ये देखो 2 का गुना 37 से करोगे तो 37 दूनी 74 और 1 75, तो 75/200, तो 75/200 यानी कि उसको 25 से काटूंगा तो 25 के 75 और 25 रखे 200 हो गया, है ना। तो अब ये देखो अगर ये बोल रहा है त्रिज्या को, मेरा पहले त्रिज्या कितना था, 8 था, है ना। जब मेरा पहले त्रिज्या 8 था तो मेरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो 8 की घात 8, ये r का मान 8 रखूंगा तो 8 की घात 2 यानी कि 64 कितना हो जाएगा, 64 पाई हो जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ बढ़ाने की बात कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रही है कि 8 में से मैं 3 को जोड़ दूंगा, इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो इंक्रीज कर रहे हैं कि 8 में से 3 जोड़े यानी कि अब मेरा त्रिज्या का मान कितना हो गया, 11 हो गया। अब 11 हो गया यानी कि अब मैं अगर इसमें r का मान को 11 रखता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग यानी कि कितना हो जाएगा, 121 पाई हो जाएगा। अब ये देखो पहले मेरा त्रिज्या 8 था तब मेरा क्षेत्रफल 64 पाई था, अब वो बढ़ के अगर मेरा त्रिज्या 11 हो गया तो अब मेरा क्षेत्रफल कितना हो गया, 121 पाई हो गया, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो भाई 64 पाई से 121 पाई हो गया, यानी कि बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, देखो 121 में से अगर 64 को घटाता हूँ तो कितना आएगा, 57 आएगा, 57 पाई आएगा। तो ये मेरा, अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, तो मेरे को क्या निकालना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की क्या है, जो 57 पाई, जो मेरे रिजल्ट आया है ना, जो रिजल्ट क्या है ये, और किसमें मेरा ओरिजिनल वैल्यू मेरा क्या है, 64 पाई मूल वैल्यू, और इसको 100 से गुणा कर दिया प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखो ये पाई से पाई कट गया, है ना। अब यहाँ से इसको काट सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसको अगर मैं काटता हूँ किससे, 4 से, तो 4 कम 4 और 4 छक्का 24, है ना, 16 जो 64 वाले इसको काटता हूँ तो ये 25 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, ठीक है, तो आप लोग इसको हल करके इसको परसेंटेज वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का वैल्यू आएगा। देखो अगर मैं इसको कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 नहीं 16 3 48, है। अगर इसमें काटता हूँ 16 3 48, फिर अगर ये दशमलव में आता है 16 3 48, और अगर दशमलव में आएगा कितना हो गया, 48 और ये 9 बचा, है ना, फिर उसमें दशमलव लग जाएगा, फिर 90 हो गया, तो 16 6 16 पंचे 80, मान लो 3.5 आता है। अब इसको 25 से गुणा कर देता हूँ तो 25 पंचे 125, है ना, और हासिल आ गया 12, और 25 के 75 75 और 12 कितना होता है, 87, तो ये हो जाएगा 87.5 लगभग, है ना, अप्रोक्स इतना, ठीक है। वो आप लोग समझ में आ जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन देगा जो कैलकुलेट मतलब जो जिसका कैलकुलेशन आसान और नहीं होगा तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, है। हम लोग को मेन क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है कि बनाना कैसे, है ना। बाकी कैलकुलेशन करना तो आप लोग शुरू से बचपन से उसको सीखते ही आ रहे हैं ना, तो ये एकदम बहुत ही आसान है, ऐसे ही अप्रोच से बनाना है, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनेगा। हम लोग यहीं से डायरेक्ट सोच सकते थे डायरेक्ट, ये सब चीज मैं लिख रहा हूँ इसलिए, है ना, लिखने का कारण ये है कि आप लोगों को समझाना है। जब आप लोग इसको समझ जाओगे तो आप लोग खुद डायरेक्ट ये सब चीज लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट 64 पाई और 121 पाई ऐसा करेंगे। जैसे ये हो गया तो हाँ 8 का 64 हो गया और 11 का 121 हो गया, दोनों में से घटा है जो है परसेंटेज डायरेक्ट ऐसा टिक मार सकते हैं ना। रेलवे और एसएससी के जो स्टूडेंट रहते हैं ना, जो पढ़ते हैं उसके तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, तो वो लोग ना ये सब चीज नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो लोग घटाएंगे 57 फिर वो लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, इसलिए उनका टाइम बच जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, किसी लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या, ठीक है, बेलन की बात कर रहा है, लंब वृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए
ठीक है, त्रिज्या को बोल रहा है। अगर मैं यहाँ त्रिज्या की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ त्रिज्या की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ त्रिज्या की बात करता हूँ, क्या बोल रहा है, 20% बढ़ा देते हैं। 20% यानी कितना होता है, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, पहले 5 था, अब उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा त्रिज्या, ठीक। और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, है ना, हाइट को 16 से ही 2/3% घटा देते हैं। घटाते हैं यानी कि कितना, 1/6, 16 से 2/3 का फ्रैक्शन देता हूँ 1/6, मतलब पहले 6 था, अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 घटाना है, ठीक है। तो उसकी आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं त्रिज्या लिख लेता हूँ, है, और यहाँ पे मैं पूरा हाइट लिख देता हूँ, तो ये बताओ, अगर मैं आयतन निकालूंगा, है ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम हो गया, है ना, आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो बस हम लोग इसमें रखना है। तो देखो पहले क्या था, त्रिज्या 5 था और हमारा ऊंचाई कितना था, पहले 6 था। तो जब इतना था, तो ये देखो आर है, यहाँ पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान 5 रखना, तो आर की घात तो कितना हो गया, 25, और 25 छक्का कितना हो गया, 150, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 150 पाई हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा वो, 150 पाई हो जाएगा, क्योंकि 5 25 25 और 25 सॉरी 25, हाँ 25 5 125 और 25 का 150, ठीक है ना, 150 पाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब आधार त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए। अब 5 से इसको क्या कर दिया, मैं 6 कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, 6 कर दिया, और हाइट को क्या कर दिया, 16 से 2/3% घटा दिया। पहले 6 था, अब उसमें कितना घट गया, 1 घट गया, यानी कितना हुआ, 5 हो गया हाइट अब उसका। तो अब बोल रहे हैं कि अब उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 6, अगर आर का मान रखूंगा 6, तो 6 का वर्ग यानी 36, और 36 बच्चे कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है, 180 पाई, है ना। अब इसमें प्रतिशत परिवर्तन बोल रहा है उसके आयतन में। अब ये देखो 150 से 180 कितना हो गया, धन हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितने का, 30 पाई का। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रतिशत परिवर्तन अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 पाई बटे उसका मूल वैल्यू कितना है, 150 पाई, और गुना परसेंटेज के लिए 100, है ना, पाई से पाई कर दिया, 30 से कम 30 और 30 गुना 6, है ना, 150, 5 से कम 5 और 5 गुना 10 है ना, 500 यानी कितना, 20% की वृद्धि हुई। देखो यहीं से पता चला वृद्धि हो रहा है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में लिख सकता है 20% वृद्धि, 20% कमी, फिर 2 ऑप्शन अलग से और दे सकते हैं उसमें वृद्धि और कमी करके, है ना। आप लोग को ये देखना है, बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब एकदम, बस हम लोग को अगर फॉर्मूला याद हो, है, और ये फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा जब हम लोग 3D 2D जब पढ़ेंगे ना, तो फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। इस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, और फॉर्मूला कैसे बनता है वो चीज को मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाऊंगा, और आप लोगों को ये सब चीज फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, यदि चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। देखो चीनी का दाम बढ़ गया कितना, 16 से 2/3%, और परिवार की खपत, है ना, अब लोग खर्च करने कम कर दी, कितना, 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे प्राइस, है ना, अगर मैं प्राइस अगर मूल्य करूं, मूल्य और गुणा खपत करूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा, कुल खर्च निकलेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे मूल्य क्या, प्राइस हो गया, और ये कंजप्शन हो गया, है ना, कंजप्शन हो गया, खपत, तो कुल खर्च मेरा निकल जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा कुल, ठीक है, कितना हुआ है। तो ये देखो अगर 16 से 2/3% बढ़ जाता है, क्या, दाम, अगर मेरा प्राइस जो मूल्य है, मूल्य कितना बोल रहा है, 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, यानी कि कितना होता है इसका फ्रैक्शन, 1/6, यानी कि पहले 6 था, अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और क्या बोल रहा है, खपत, है ना, खपत, कंजप्शन जो है, खपत, ठीक है, खपत कितना बोल रहा है, 20% कम हो जाता है, यानी कि कितना, 1/5, है ना, कम हो जाता है, 1/5 लिख सकते हो, लेकिन मैं 1/5 ही लिखता हूँ, मतलब उसका मूल्य कितना था, पहले 5 था, अब वो कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, है ना। यही ऊपर वाला जो है वो रिजल्ट है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज जो भी बोलेगा, हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुल खर्च, तो पहले कितना खर्च कर रहा था, 30, और जब उसका 20% है ना, जब मूल्य बढ़ गया तो उसका खपत कम हो गया, तो कितना हो गया, 728, है ना, 28। अब ये देखो पहले 30 था, अब 28 हो गया कुल खर्च, यानी कि खर्च में क्या हुआ, कमी हुआ, कितना कमी हुआ, 2.5 का कमी हुआ, है ना, 2.5 का कमी हुआ। अगर आपको प्रतिशत परिवर्तन पूछेगा तो प्रतिशत परिवर्तन यहाँ निकाल सकते हो, इसको 2.5 भी लिख सकते हो, या नहीं तो 2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, 2 बटे कितना, 30 में उसका मूल्य कितना था, और बटे में 100, तो कितना हो जाएगा, देखो अगर 1 शून्य से 1 शून्य काटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,
20/3 और 20/3 को आप लोग हल कर सकते हो, कितना आ जाएगा 3 छक्का 18, 6 से 2/3% की क्या होगा उसके खर्च में कमी आएगी, कमी है ना, खर्च में कमी आएगी। देखो यहाँ ऋण 2 है ना, उसको आपको ध्यान देना है, ऋण 2 अगर यहाँ पे कुछ कमियों में नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर लिखता है तो आप लोग को यही से समझ में आना चाहिए कि हाँ फिर 30 से 28 वाले में कम हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है उसके पूर्ण खर्च में, है ना। तो ये आपका आंसर है, तो बहुत ही आसान है ना। आप लोग को कुछ भी अगर ऐसा डाउट हो रहा है, देखो मैं बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से समझाया हूँ, इससे मतलब ये सही अप्रोच है पढ़ाने का, और बहुत ही कम समय में हम लोग जो भी CGPSC और CGPAPM में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग मतलब कम समय में हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर इसी मेथड से हम लोग चलते हैं तो, है ना। और भी बहुत सारे मतलब है, अगर इसको एक्स लेके चलता तो हमको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी पड़ता है ना, मतलब दो यहाँ पे एक अगर मैं एक बोर्ड में 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनता। तो आप लोग अगर इसी अप्रोच से बनाइएगा है ना, और भी क्वेश्चन अपने हिसाब से किसी भी बुक से देख के आप इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको नहीं फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर मेरे से मतलब है ना मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। और आपको जैसे कि वीडियो अगर है ना अच्छा लग रहा है ना, पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी मतलब अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। जैसे अभी हॉस्टल वार्ड में क्वेश्चन आया था, तो हॉस्टल वार्ड में क्वेश्चन जो आया था ना उसको भी मैं जैसे कि परसेंटेज के अंदर में मैं डालूंगा, जो परसेंटेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया था तो उसको भी मैं बताऊंगा, है ना। तो आप लोग चैनल पे एकदम बने रहिए ना, आराम से मतलब थोड़ा सा देखते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।